ये एक कहानी है एक ऐसे अनपॉपुलर लड़के की जिसको प्यार हो जाता है उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से। एनिमे के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बारिश में कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की जो झूले में बैठी है और बारिश में भीग रही थी। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो वो लड़की रो रही थी। इस कारण वो लड़का उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पहले तो वो लड़की उसको कुछ देर देखती है, फिर उस लड़के से बोलती है, अमाने तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम अमाने है और लड़की का नाम माहिरू होता है। अमाने अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है जब मैं माहिरू से बात कर रहा हूँ। फिर अमाने माहिरू से कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन अगर वो बारिश में बैठी रहेगी तो लोग पूछेंगे ही। माहिरू बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हुई, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमाने कहता है, ऐसे ही भीगती रहोगी तो ठंड लग जाएगी और उसको अपना छाता देकर बोलता है कि तुम इसको रख सकती हो। फिर चला जाता है। अगले दिन हम अमाने को देखते हैं जो अपने क्लास में बैठा था, लेकिन उसे बहुत तेज ठंड लग चुकी है। तब अमाने का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम इत्सुकी है वो पूछता है, उसे ठंड कैसे लग गई? अमाने बताता है, वो कल बारिश में भीग गया था। तभी हम माहिरू को देखते हैं जिसको देखकर स्कूल के सब लोग उसे एंजल बुला रहे थे। ये देखकर अमाने मन में सोचता है, माहिरू को सब एंजल बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, जिस वजह से स्कूल का हर एक लड़का उसको डेट करना चाहता है। अमाने खुद को सोचकर कहता है, उसको डेट करना मेरे औकात से बाहर है। तब इत्सुकी बोलता है, उसको भी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो उसका ख्याल रखा करे। अमाने बोलता है, अपनी गर्लफ्रेंड का ज्यादा शो ऑफ मत करो। स्कूल खत्म होने के बाद अमाने अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी वो माहिरू को देखता है जो उसका छाता लेकर उसका वेट कर रही थी। अमाने कहता है, तुम्हें छाता वापस करने की जरूरत नहीं थी। माहिरू बोलती है, लेकिन जब आप किसी का चीज लेते हो तो उसको वापस कर देना चाहिए, और पूछती है, तुम्हें फीवर हुआ है क्या? अमाने कहता है, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, और अपना छाता लेकर जाने लगता है, लेकिन उसको ज्यादा फीवर होने की वजह से वो गिरने वाला था। तभी माहिरू उसको पकड़कर बोलती है कि वो उसको इस हालत में छोड़ नहीं सकती और उसको घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही माहिरू उसके कमरे के अंदर जाती है, वो मन में सोचती है, ये कमरा इतना गंदा है कि मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, और अमाने से कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक वो अपने कपड़े चेंज कर ले। माहिरू के जाने के बाद अमाने कहता है, वो किसी को बता नहीं सकता कि उसकी पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि उसके स्कूल की एंजल है, और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। फिर अगले सीन में अमाने सोकर उठता है और पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है। माहिरू बताती है 7 बज रहे हैं, और उससे पूछती है, क्या उसे भूख लगी है? वो उसके लिए ओट्स बनाकर लाई है। अमाने कहता है, हाँ थोड़ा सा तो भूख लगा है, और अपने कपड़े उतार कर बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगता है, जिसे देख माहिरू शर्मा कर कहती है, क्या तुम मेरे जाने के बाद टेम्परेचर चेक कर सकते हो? अमाने ये देख मन में सोचता है, अब मैं समझ सकता हूँ लड़के इसको क्यूट क्यों कहते हैं। इसके बाद माहिरू उसको ओट्स देती है, और अमाने ओट्स को बस देखता ही रहता है, जिसे परेशान होकर माहिरू कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको अपने हाथों से खिला दूं? अमाने बोलता है कि नहीं, वो सोच रहा था कि उसको खाना बनाना भी आता है। माहिरू कहती है, अगर आपको अकेले रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको घर साफ करना सीखना चाहिए। अमाने ओट्स खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, और माहिरू से पूछता है कि कल वो बारिश में क्या कर रही थी, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था क्या? माहिरू बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसे क्यों लगा कि उसका बॉयफ्रेंड होगा? अमाने बोलता है, वो इतनी पॉपुलर है तो उसके 1-2 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। इसे सुनकर माहिरू थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, मैं इस टाइप की लड़की नहीं जिसके 2 बॉयफ्रेंड हो। अमाने उसे सॉरी बोलता है। माहिरू भी उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलती है और बताती है वो कल थोड़ा परेशान थी इसलिए वो बारिश में गई थी। अमाने कहता है, कोई बात नहीं, उसे भी बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और वैसे भी अब वो दोबारा थोड़ी ना मिलने वाले हैं। और पूछता है, उसको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं ये सब करके उसका फायदा उठाने वाला हूँ? बाकी लड़के तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा करते होंगे। माहिरू हाँ में जवाब देती है। अमाने बोलता है, तो एंजल को भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है। माहिरू उसको कहती है, मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। माहिरू के घर जाने के बाद अमाने सोचता है, कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। अगले दिन अमाने और इत्सुकी स्कूल जा रहे थे, तब उनको माहिरू दिखती है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां थी। इत्सुकी बोलता है, माहिरू कितनी पॉपुलर है? अमाने कहता है, इसलिए तो उसको सब एंजल बुलाते हैं, और अपने मन में सोचता है, मेरे जैसे लड़के का उसका दोस्त बनने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद अमाने अपने बालकनी में एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तभी वहाँ माहिरू आकर पूछती है, तुम ये क्या पी रहे हो? क्या ये तुम्हारा डिनर है? अमाने बताता है, वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा है और यही उसका आज का डिनर है। जिसे सुन माहिरू उसको थोड़ी देर यही रुकने को बोलती है। फिर अमाने के घर आकर उसे खाना ऑफर करके बताती है, मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया था तो तुम इसको ले सकते हो। अमाने उस खाने को ले लेता है, और जब खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और सोचता है कि माहिरू ने उसको हेल्थी खाना खाने को बोला है। अगले दिन अमाने उस खाने के डब्बे को माहिरू को वापस कर देता है। माहिरू बोलती है, इसको वापस करने के लिए शुक्रिया। फिर अमाने को एक और खाने का डब्बा लाकर दे देती है। अमाने पहले तो मना करने लगता है, लेकिन माहिरू के बहुत कहने पर इसको ले लेता है। माहिरू पूछती है, अगर उसको किसी चीज से एलर्जी
पूछी है तो वो बता सकता है, वो उस तरीके से ही खाना बना देगी। अमाने पूछता है, एक स्ट्रेंजर के लिए इतना करने से लोग इसका गलत मतलब निकालने लगते हैं। महिरू कहती है, क्या तुम भी इसका गलत मतलब निकाल रहे हो? अमाने कहता है, बिल्कुल भी नहीं। महिरू बोलती है, तो क्या ही दिक्कत है, तुम इसको ले सकते हो। इसके बाद तो महिरू हर रोज अमाने के लिए खाना बनाने लगती है। अमाने इत्सुकी से पूछता है, क्या मैं अनहेल्थी दिखता हूँ? इत्सुकी बताता है, हाँ दिखते तो हो, लेकिन कुछ दिनों से वो हेल्थी दिखने लगा है। क्या उसने अपनी डाइट चेंज करी है? अमाने कहता है, मैंने नहीं, किसी और ने मेरी डाइट चेंज कर दी है। इसके बाद अमाने स्टोर जाता है जहाँ महिरू भी थी, तो अमाने बोलता है वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। महिरू बोलती है, उसको पता है, वैसे भी ये स्टोर घर के सबसे पास है तो सब यही आते हैं। महिरू यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेने वाली थी, लेकिन इसके लिए एक कस्टमर को एक बार ही डिस्काउंट मिलता। तो अमाने बोलता है, क्या वो चाहती है कि मैं भी एक ऑयल खरीद लो? महिरू कहती है, ये अच्छा है कि तुम मेरी बात बिना बोले समझ जाते हो। स्टोर से निकलते टाइम अमाने महिरू का बैग उठा लेता है और कहता है, परेशान मत हो, मैं इसको चुरा नहीं रहा हूँ। महिरू बोलती है, मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ। इस पर अमाने बोलता है, अगर वो हेल्प ले लेगी तो ज्यादा क्यूट लगेगी। ये बोलकर जाने लगता है। महिरू उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलती है। फिर अगले दिन महिरू अमाने के घर का डोरबेल बजाती है और हमें अमाने की गिरने की आवाज आती है। जब वो डोर खोलता है तो महिरू पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? अमाने बताता है, मैं घर साफ कर रहा था, जिस वजह से वो गिर गया था। महिरू उसके घर को देखकर बोलती है, तुम्हारा घर प्लीज, इसको मुझे साफ करने दो। मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरा पड़ोसी इतनी गंदगी में रहता है। फिर ये लोग घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। महिरू बोलती है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, और जैसे ही सफाई करने जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो अमाने के ऊपर गिर जाती है और कहती है, देखा अमाने, ऐसे तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुमको हमेशा घर साफ रखना चाहिए। ये लोग फिर से सफाई करना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर में पूरा घर साफ कर देते हैं। महिरू कहती है, हमें पूरा दिन लग गया। अमाने उसको थैंक्स कहता है। अब इनको बाहर जाने का मन नहीं था तो ये दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं। महिरू पूछती है, ये है ऑर्डर किया हुआ पिज्जा? अमाने पूछता है, क्या उसने कभी फूड ऑर्डर नहीं किया? महिरू बताती है, उसके घर पर उसकी हाउसकीपर ही सब बनाती थी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अमाने उसको पिज्जा खाने को बोलता है। जैसे ही महिरू पिज्जा का फर्स्ट बाइट खाती है वो बहुत खुश हो जाती है। अमाने उसको देखता ही रह जाता है। महिरू बोलती है, प्लीज मुझे खाते वक्त ऐसे मत देखो। अमाने कहता है, तुम क्यूट थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखूंगा। महिरू को ये चलता है। अमाने बताता है, महिरू का घर वाला वर्जन स्कूल वाले से ज्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली है, और जब वो इस तरह से अपने दिल की बात मुझसे कहती है तो अच्छा लगता है। महिरू उससे पूछती है, क्या मैं सच में इतनी अनफ्रेंडली हूँ? अमाने को लगता है कि हर वक्त परफेक्ट बिहेव करना उसके लिए मुश्किल होता होगा। महिरू बोलती है, नहीं, परफेक्ट बिहेव करने की आदत उसको बचपन से है, और पिज्जा खत्म करने के बाद घर जाने लगती है। तब अमाने उससे पूछता है, वैसे वो उसके लिए हर रोज खाना क्यों बनाती है? महिरू बोलती है, क्योंकि खाना बनाना उसको अच्छा लगता है और वो इसका गलत मतलब भी नहीं निकालता, और ये भी कि तुम भूखे ना रह जाओ। अमाने कहता है, ये बात है क्या? महिरू उसको बस एंजॉय करने को कहती है। तो इस तरह अमाने की लाइफ एक एंजल के साथ शुरू हुई। अगले दिन महिरू एक पेड़ के पास बैठी रहती है। अमाने वहाँ आकर उससे पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है? महिरू कुछ नहीं बोलती। अमाने उसके कपड़ों पर लगे बालों को देखकर पूछता है कि क्या वो किसी बिल्ली या कुत्ते से खेल रही थी? महिरू बताती है कि वो खेल नहीं रही थी, वो बस पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को निकाल रही थी। अमाने उसके पैरों को देख समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो महिरू को वहीं रुकने को कहता है और एक मेडिकल किट लेकर आता है। फिर महिरू को उसके लेगिंग्स उतारने को कहता है। महिरू उसको घूरने लगती है। अमाने बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा जैकेट यूज कर सकती हो, और वो अपने सिर को पीछे मोड़ लेगा, फिर उसके चोट पर दवा लगा देगा। महिरू पूछती है, उसको कैसे पता मुझे चोट लगी है? अमाने कहता है, उसने उठने की जरा भी कोशिश नहीं की तो वो समझ गया कि तुमको चोट लगी है। अमाने महिरू के पैरों पर दवा लगाकर बोलता है, तुम मुझे टर्की मत समझ लेना। महिरू बोलती है, जो उसके लिए इतना कुछ करेगा वो उसको ऐसा कभी नहीं बोलेगी, और पूछती है, तुमको ये बहुत अच्छे से आता है? अमाने कहता है, वो छोटी मोटी चोट को चुटकी में ठीक कर देता है, लेकिन उसकी तरह खाना बनाना नहीं आता। फिर उसको अपनी जैकेट देता है ताकि जब वो महिरू को गोद में उठाकर ले जाएगा तब उन दोनों को कोई नोटिस ना कर पाए। अमाने उसको कंधे पर उठाकर घर जाने लगता है। महिरू उसको परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है। अमाने कहता है, कोई बात नहीं, इतनी इंसानियत तो उसमें भी है कि वो दूसरों की हेल्प करे। ये लोग घर पहुंच जाते हैं। महिरू उसे उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलती है। अगले दिन अमाने और इत्सुकी जब स्कूल में होते हैं तो इत्सुकी पूछता है, क्या उसको इतनी गर्मी लग रही है कि वो शॉर्ट्स पहनकर आ गया? असल में अमाने ने अपनी पैंट कल महिरू को दे दी थी, लेकिन वो इस बारे में इत्सुकी को कुछ नहीं बताता। तभी इनको स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का कादोवाकी दिखता है, जिसको स्कूल में सब प्रिंस के नाम से बुलाते हैं। अमाने कहता है, एक क्लासमेट के हिसाब से मैंने उससे कभी बात नहीं करी, और सोचता है प्रिंस और एंजल स्कूल में कितने अजीब नाम रखते हैं। वहीं पर महिरू भी थी जो अमाने को देखकर स्माइल करती है, मगर वहाँ खड़े दो लड़कों को लगता है कि महिरू उनको देखकर स्माइल कर रही है। इसके बाद महिरू अमाने को उसका पैंट वापस कर देती है। अमाने के पूछने पर महिरू बताती है उसके पैर का दर्द जा चुका है। अमाने कहता है वो स्कूल में एंजल नाम से काफी फेमस है, उसकी
उसकी एक स्माइल लड़कों को पागल कर देती है। महिरू उसको एंजल बुलाने से मना करती है और पूछती है क्या सच में लड़कों को उसकी स्माइल अच्छी लगती है। अमाने बताता है जब कोई उसकी तरह ब्यूटीफुल लड़की स्माइल करती है तो अच्छा लगता है। महिरू कहती है अगर अच्छा दिखने से किसी को किसी के लिए फीलिंग्स हो तो इस हिसाब से उसको भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। अमाने बोलता है इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम कितनी क्यूट हो। महिरू को सब जैसा ट्रीट करते हैं, उसको आइडिया है कि लड़के उसके लिए कैसा फील करते हैं। वैसे भी वो अपने लुक्स पर काफी ध्यान देती है। कल महिरू की हेल्प करने की वजह से उसने आज अमाने का फेवरेट खाना बनाया था, जिसको देखकर अमाने खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये खाना फ्रेश बना हुआ खाना था। महिरू पूछती है क्या वो उसके घर आना चाहता है। अमाने का ये मतलब नहीं था, वो बस खाना फ्रेश बना हुआ खाना चाहता था। तब अमाने और महिरू डिसाइड करते हैं कि अगर वो दोनों घर के खर्चे को आधा आधा शेयर करे तो महिरू उसके घर आकर फ्रेश खाना बना दिया करेगी। लेकिन अमाने पूछता है उसको मेरे घर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। महिरू बोलती है अगर उसने कोई गलत हरकत करी तो वो उसके अंडे फोड़ देगी, और वैसे भी महिरू को लगता है वो अमाने के टाइप की लड़की नहीं है। अमाने पूछता है अगर वो उसके टाइप की लड़की होती तो क्या होता। महिरू कहती है तब वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता। फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों खाने के खर्चे के अलावा शॉपिंग और साफ सफाई का खर्चे भी शेयर करेंगे। अमाने महिरू को ज्यादा खर्चा देगा उसकी मेहनत के लिए, और अगर कभी इनका कहीं जाने का प्लान बना तो इनको इन्फॉर्म करना होगा। अब अगले ही दिन से महिरू अमाने के घर खाना बनाने आ जाती है और बोलती है सारे बर्तन देखकर लग रहा है इनका कभी यूज नहीं हुआ। फिर वो अमाने को लिविंग रूम में भेज देती है। अमाने उसको देखकर सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी वाइफ हो। अब महिरू खाना बना लेती है और अमाने को बुलाती है। अमाने कहता है देखने में तो टेस्टी लग रहा है, और खाते वक्त महिरू की तारीफ करने लगता है और बोलता है चुपचाप खाने से तो अच्छा है मैं तुम्हारी तारीफ करूं। इस पर महिरू बहुत खुश होकर कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अमाने उसका क्यूट सा फेस देखकर खो ही जाता है। इसके बाद बर्तन धोते वक्त अमाने पूछता है क्या ये नॉर्मल है किसी दूसरे के घर पर खाना बनाना। महिरू बोलती है मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, अगर वो नहीं चाहता तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अमाने बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। अगले दिन अमाने का स्कूल टेस्ट होता है। तभी इत्सुकी उसे पूछता है उसका टेस्ट कैसा गया। अमाने बताता है ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब। इत्सुकी कहता है लेकिन वो फिर भी टॉप 30 में अपनी जगह बना लेगा। अमाने बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हर वक्त गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट नहीं करता। इत्सुकी का कहना है कि अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना अच्छी बात है। तभी इत्सुकी की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जिसका नाम चिटोजी है, और इत्सुकी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तब अमाने बोलता है तुम लोग शेमलेस हो। इत्सुकी कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना नॉर्मल है। इसके बाद महिरू अमाने के घर पर मार्क्स चेक कर रही होती है। अमाने उससे पूछता है उसके कितने मार्क्स आएंगे। तब वो बताती है ऐसे को लेकर थोड़ी चिंता है, बाकी सभी परफेक्ट है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अगले साल का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर अमाने शॉक होकर बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है। फिर महिरू भी अमाने से पूछती है उसके भी तो काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। अमाने बताता है वो हमेशा अकेला घर पर ही रहता है तो उसको काफी टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो महिरू जितनी मेहनत नहीं कर सकता। इसको सुनकर महिरू थोड़ा सैड होकर कहती है मैं मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब उसका घर जाने का टाइम हो गया था तो वो जाने लगती है, पर जाते वक्त उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। तब अमाने उसका आईडी कार्ड महिरू को वापस कर देता है, जिस पर वो उसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। लेकिन अमाने ने उसके आईडी कार्ड में महिरू का बर्थडे देख लिया था जो कि 4 दिन बाद आने वाला है। फिर वो अगले दिन महिरू से पूछता है क्या उसको कोई चीज चाहिए। तब महिरू थोड़ा सोच कर बोलती है उसको नाइफ शार्प करने वाला स्टोन चाहिए। अमाने शॉक होकर बोलता है एक हाई स्कूल की लड़की को ये पसंद होता है क्या। महिरू कहती है वो ये समझ सकता है कि मैं भी बाकी लड़कियों से काफी अलग हूँ। अब अगले दिन अमाने इत्सुकी और चिटोसी से हेल्प लेता है कि उसको क्या गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन अमाने उसको ये नहीं बताता कि वो ये गिफ्ट महिरू के लिए लेना चाहता है। वो कहता है कि उसको ये गिफ्ट एक फीमेल फ्रेंड के लिए लेना है। फिर चिटोसी कहती है लगता है तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताओगे, और आइडिया देती है वो एक टेडी बेयर जैसा गिफ्ट ले सकता है। अब अमाने चिटोसी को उसकी शॉपिंग और गिफ्ट खरीदने में हेल्प करने को बोलता है। तब चिटोस इस मौके का फायदा उठाकर उससे आइसक्रीम दिलाने को कहती है, तब जाकर वो उसकी हेल्प करेगी। फिर अमाने शॉपिंग कर लेता है और अगले दिन अमाने महिरू को वही गिफ्ट दे देता है। महिरू पूछती है ये क्या है। अमाने बोलता है ये उसके बर्थडे का गिफ्ट है। महिरू पूछती है उसको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। अमाने बताता है मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड में तुम्हारा बर्थडे देख लिया था। महिरू उसको ये सब इग्नोर करने को कहती है और वैसे भी वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। तब अमाने गिफ्ट को महिरू के पैरों पर रखकर बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, उसके ही बदले ले लो। फिर महिरू इतना बोलने पर गिफ्ट ले लेती है और जब गिफ्ट निकालती है तब उसमें एक हैंड क्रीम होती है। अमाने बोलता है वो इतना काम करती है तो मैं यदि
अपने हिसाब से हैंड क्रीम ले आया। महिरू उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। फिर जब उसकी नजर दूसरे गिफ्ट पर पड़ती है जिसमें एक टेडी बेयर होता है, तब महिरू शॉक हो जाती है। अमाने कहता है अगर पसंद नहीं आया तो इसको फेंक देना। इस पर महिरू टेडी बेयर को हग करके बोलती है वो इसको कभी नहीं फेंकेगी और संभल कर रखेगी, क्योंकि उसको ऐसा गिफ्ट आज तक किसी ने नहीं दिया। अमाने को लगा था कि महिरू जैसी पॉपुलर लड़की को हमेशा गिफ्ट मिलते रहते होंगे, लेकिन महिरू ने आज तक अपना बर्थडे किसी को नहीं बताया और उसको स्ट्रेंजर्स से गिफ्ट लेना भी अच्छा नहीं लगता। अमाने पूछता है लेकिन तुमने मुझसे तो गिफ्ट ले लिया। महिरू कहती है क्योंकि तुम मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना हो। मैंने ये बात सुनकर इत्सुकी की बात याद करता है कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड का सर पैट कर सकता है और अमाने ऐसा ही करने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फिर ब्लश करने लगता है और सोचता है बाल बच गया। महिरू पूछती है कुछ हुआ है क्या और उसके गिफ्ट के लिए फिर से थैंक्स बोलती है।